मेरे 2 बार तलाक हुए, इसलिए नहीं कि मुझ में कुछ कमी थी, बल्कि इसलिए कि मेरे दोनों शौहर मुझे पाना चाहते थे। एक जो मुझे पाने के लिए मेरी दूसरी शादी टुटवाना चाहते थे और दूसरे जो मेरा एक सच जानकर अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे थे। इन दोनों के आपसी समझौते ने एक औरत की सलाह लेना ज़रूरी तक नहीं समझा और मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने आपस में ही कर लिया। बम बोले दोस्तों, मेरा नाम जरीना है। मैं एक शायकारा हूँ जिसे गाने और शायरी करना बड़ा ही शौक़ था। मैं अपने कॉलेज में हर प्रोग्राम में ज़रूर पार्टिसिपेट करती थी। मैं अपनी अम्मी और अब्बू के साथ लाहौर में रहती थी और अकेली लड़की होने की वजह से मेरे अब्बू मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस होने नहीं देते थे। मेरे कहने से पहले ही वे सब समझ जाते थे कि मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत रहती है। हुनर के साथ साथ मुझ में हुस्न भी था। जो भी कोई मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। आधे से ज़्यादा दीवाने तो मेरे कॉलेज के ही थे, लेकिन मेरा दिल तो उन पर आया जब मेरे लिए मेरी आप ही रिश्ता लेकर आई। मैंने तो कभी किसी को पसंद नहीं किया था, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए ही बने थे। ज़ाहिर इतने खूबसूरत थे कि जैसे कि कोई शहज़ादा। ज़िंदगी में उनको पाने के सिवाय जैसे मेरा कोई मकसद ही नहीं रहा हो। उन्हें भी मैं पसंद आ गई और जल्दी हमारा निकाह भी की तारीख तय हो गई। मेरा कॉलेज में एक बहुत पुराना दोस्त था, आरूब, जो मुझे और मेरे दिल को बहुत अच्छे से जानता था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसे अपनी शादी में हर एक फंक्शन में बुलाना चाहती थी, पर अब वह नहीं आया। जिसकी आज मुझे सबसे ज़्यादा थी, उसी ने गुमराह कर दिया। यूँ तो किसी के ना होने से कुछ रुकता तो नहीं है, पर एक याद बन जाती है, जैसे कि मेरी शादी में अधूरी रह गई। ज़हीर से शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई और उनका जो महलों जैसा बड़ा घर था, मैं उस घर की रानी बन गई। ज़हीर और मेरे प्यार में रंग भर गए। हम दोनों एक हो गए। सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। ज़रा भी मेरे अब्बू की तरह मुझ में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वो हर ज़रूरत पूरी करते थे जिसकी शायद ही मुझे ज़रूरत पड़ती थी। मैं बिल्कुल रानियों जैसे रहने लगी। हम दोनों हनीमून के लिए आगरा भी गए। वहाँ हम दोनों बहुत खुश थे। ज़िंदगी के हसीन पल एक साथ गुजार रहे थे, लेकिन वहीं से हम दोनों की जुदाई शुरू हो गई। कुछ समय तक तो सब ठीक चला, फिर ना जाने ज़हीर का खोया खोए से रहने लगे। हमने पूरे 2 महीने आगरा में गुजारे, लेकिन वहीं ज़हीर ने मुझे वक्त सिर्फ 15 दिनों तक ही दिया और फिर वह अपने काम में इतना मशरूफ़ हो गई कि शायद उन्हें ये याद ही नहीं था कि हम वहाँ हनीमून मनाने गए थे। उनकी बीवी भी उनके साथ आई थी। मैं अकेले ही तन्हाइयों से खुद में समेटने लगी, अकेले ही खुद से बातें करने लगी, खुद को समझाती। ज़हीर तो इतना बिज़ी हैं कि वह इतना काम मेरे लिए ही तो कर रहे हैं। एक तरफ़ा लगता कि वह सही हैं और वहीं दूसरी तरफ लगता कि इतना काम मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, पर क्या फ़ायदा जब अपनी बीवी को ही समय नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनकी ज़िंदगी में कदम क्या रखा, वह तरक्की की सीढ़ी चढ़ते गए। वह आगरा से भी मुझे अकेले छोड़कर आ गए। मुझे नौकरों से कहा गया कि मैं खुद ही घर पर पहुंच जाऊं। ज़हीर को एक मीटिंग के लिए अर्जेंट निकलना पड़ा था। उनकी ऐसी बेरुखी मुझे नज़रअंदाज करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अंदर ही अंदर मुझे तोड़ रहा था। औरत को क्या चाहिए, वह आदमी क्यों नहीं समझ पाते। मुझे ना तो महल चाहिए और ना ही बेशुमार दौलत, मुझे तो बस ज़हीर का वक्त चाहिए। घर पर आने के बाद भी ज़हीर पूरे समय बस काम में ही मशरूफ़ रहते। अपनी नई शादी को जैसे वो भूल ही गए थे, मुझे भूल गए थे। जहाँ कभी ज़हीर मेरे बगैर एक कौर तक नहीं खाते थे, आज शायद ही उन्हें ये याद होगा कि ज़रीना ज़िंदा भी है या नहीं। मेरी पूरी रातें अकेले ही गुजरती रही। हद तो उस रात हो गई जब हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। मैंने सब अपने दोस्तों को इनवाइट किया। ज़हीर के ऑफिस से भी लोग बुलाए थे। मैं सजी सवरी सब मेहमानों को देख रही थी, लेकिन सबकी ज़ुबान पर बस एक ही नाम था, ज़हीर कहाँ हैं, कब आएंगे। मैं कैसे न कैसे करके उन्हें दिलासा देती गई और ज़हीर को फ़ोन करती गई, पर ना तो वह खुद आए और ना ही फ़ोन उठाएं। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। 8 से 9 और 9 से 10, फिर 11, फिर 12 बज गए।
पर ज़हीर नहीं आए। मैं भी अब थक गई थी, मेहमानों को क्या कहूँ, और सब मेहमानों को छोड़कर अपने में कमरे में चली गई। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही होगी। तभी न जाने सारे मेहमान बिना कुछ खाए कब में चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद ही ज़हीर भी आ गए। उन्हें जब यह पता चला कि मेहमान बिना खाए चले गए तो वह मुझ पर गुस्सा और चिल्लाते रहे। मुझ पे भी एक आग सी लगी हुई थी। ज़हीर जो मेरे साथ बर्ताव कर रहे थे, आज उन सबका हिसाब होना था। ज़हीर ने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने भी घर छोड़ने जाने की धमकी दी, पर उसी वक्त ज़हीर ने मुझे बिना सोचे समझे 3 बार तलाक तलाक दे दिया। एक मेहमान के खाने ना खाकर जाने से कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे देता है। उनके इन शब्दों ने मुझे बेवा कर दिया था। क्या ज़रूरत था? मेरा बस इतना ही कसूर था कि उनका साथ चाहिए था, वक्त चाहिए था, और वो इन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। उनके तलाक देने के बाद मैं अपने मायके वापस नहीं गई। अम्मी और अब्बू को सब पता था, लेकिन मैं अब उन्हें और ज़िम्मेदारी इनमें नहीं डालना चाहती थी। इसलिए मैं दिल्ली में ही रहकर एक हॉस्टल में रहने लगी और काम की तलाश करने लगी। वहीं मेरी मुलाकात उससे हुई। अगला पार्ट जल्दी आएगा।